प्रथम तहलका न्यूज। बीते दिनों हुई बेमौसम बरसात से किसानों का पीला सोना यानी कि गेहूं की फसल पानी में बह गई। बदहाली की ये तस्वीरें फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की अनाज मंडी की है, जहां आढ़तियों के द्वारा फसल के बचाव के लिए किए गए इंतजामों के बावजूद हजारों क्विंटल गेहूं बरसाती पानी में डूबा नजर आया। समय पर धान को ढकने के लिए बारदाना नहीं मिला और न ही सही तरीके से मंडियों से पानी की निकासी की तैयारी हुई, जिसके चलते किसानों का ये सोना पानी में बह गया और वे काफी परेशान नजर आए। वहीं कुछ किसानों का कहना था कि बारिश की वजह से खराब हुई धान की फसल 2 दिन के बाद सूख तो जाएगी, लेकिन फिर से खरीदारी के लिए जब खरीदार पहुंचेंगे तो मॉइस्चर और नमी का बहाना बनाकर उसे कम दामों में खरीदने की कोशिश की जाएगी। सारी भीग गई। कितना नुकसान हुआ है? जो खरीदारी नहीं हुई है तो खरीदारी कल सारे दिन में भी पड़ा रहा, रात में भी बारिश हुई है। अच्छा, तो नुकसान काफ़ी हो गया? काफ़ी नुकसान है। अच्छा, और फसलों की बात करो जो खेत में रह गई है धान की फसल, जो कटी हुई फसल है उसमें भी नुकसान है, पानी भर गया खेत में। किसान हर तरीके से मार खा रहा है। हर तरीके से परेशान है। तो अब उम्मीद है कितने दिन में सूखेगा ये, जाकर के कब बिकेगी? अब उम्मीद ये तो कुछ कह रहे हैं आड़ती, पर ये इतनी जल्दी ये भरने वाला नहीं है, सुखा के जब भरा जाएगा। हमारा 1 ट्रॉली धान है, सुबह से पड़ा हुआ है, अभी तक कोई खरीदार नहीं आया है। बारिश भी अचानक हो रही है, क्या लगता है कितना नुकसान किसान को हो रहा है? किसान को तो बहुत भारी नुकसान है। हम देख रहे हैं फसल भी भीज गई है मंडियों के अंदर। क्या लगता है किसकी लापरवाही है और किसानों को किस तरीके से इसका हर्जाना देना? लापरवाही मार्केट कमेटी की है, उनको सुविधा करनी चाहिए थी। जो धान पहले से पड़ा हुआ है, जो ढेरी है, उनको सेफ जगह रखना चाहिए था। वो भीज गई है, उसका कोई रेट नहीं मिलेगा। अब सूखने के बाद भी कई सारी चीज़ होती है, मॉइस्चर होता है, नमी होती है, लेंगे वो घाटा होगा सर, घाटा होगा किसानों को। इसका जिम्मेदार किसे होना चाहिए? क्योंकि जब आप जिस तरीके बता रहे कि भाई बारदाना नहीं है तो मार्केट कमेटी इसका हर्जाना भरे। तो मार्केट कमेटी है, उसको ही पर हर्जाना किसान को भरना पड़ेगा। आरती राकेश गोयल ने बताया कि मंडी से पानी की निकासी के इंतजाम की व्यवस्था प्रशासन की है और प्रशासन के द्वारा यहाँ कोई इंतजाम नहीं किया गया, और अगर इसी तरह के हालात बने रहे तो ये हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। इसमें भाई बहुत नुकसान हुआ है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, सारी बोरी धान सब गीले हो चुके हैं। मार्केट कमेटी का कहना है कि आढ़ती इंतजाम करेंगे, तो आढ़तियों के इंतजाम तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी भरा हुआ है। ये तो भाई प्रशासन का काम है, ये तो पानी के लिए प्रशासन ही कर सकती है, जो ढील दे रही है। पानी की निकासी कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसी हालात और बने रहे तो हालत ख़राब हो जाएंगे और यहाँ पर बीमारी फैल सकती है, पानी इकट्ठा हो जाएगा तो। किसान लगातार माल ला ही रहे हैं अपना। किसान ला रहे हैं, सारा माल जो है कंडम हो रहा है, बिल्कुल भीगा हुआ है। कोई उम्मीद भी नहीं है? कोई उम्मीद भी नहीं है भाई, पानी निकासी है ही नहीं। तो मौसम कुदरत की है, बेमौसम बारिश है, कल भी हुई है पूरे दिन, आज भी पूरे दिन बारिश हुई है। बाकी कल जो माल आ गए थे सुबह मॉर्निंग में, और अचानक बारिश आने की वजह से कुछ माल जो आप देख रहे हैं 10-5 डेयरियाँ वो भीजी हैं, बाकी तो शेड में है सब माल। और घबराने की किसान को ज़रूरत नहीं है, मौसम जैसे भी खुलेगा माल बिक जाएगा। कितना नुकसान किसानों का हुआ? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई ढेरियाँ ऐसी हैं जो पानी के अंदर हैं। जहाँ तक ये मंडी के में जो ढेरियाँ पड़ी हुई हैं उसकी बात है, उसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है किसान को। वो जैसे भी मौसम खुलेगा वो सब ठीक होगा। कुछ धान की फसल खेतों में भी पड़ी हुई है। उस बात के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि किसान का बेमौसम बारिश होना किसान के खेतों में बहुत ज़्यादा नुकसान है। वहीं जब मार्केट कमेटी के सचिव से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये धान की फसल किसान के खराब नहीं बल्कि गीली हो गई है, और जो बेमौसम बरसात की वजह हुई है उससे पहले ही किसानों की फसल खरीद ली गई थी, और जो भी धान बारिश में भीगा है वो किसान का नहीं बल्कि आढ़ती का है। देखिए, जो मंडियों से बाहर ये जो धान पड़ा हुआ है सड़क पे, लगभग 3-4 ढेरियाँ है, मैंने भी देखी है। और ये कल शाम को जब बारिश स्टार्ट हुई थी उससे 10 मिनट पहले ही आई थी और इनको ढकवा दिया गया था। और जो सारी ढेरियाँ थी बाकी की, उनको सबको कवर शेड में करवा दिया गया है। और पानी जो धीरे धीरे उतर रहा है, क्योंकि हमारे बूस्टर जो हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। इस तरीके से देख रहे हैं कि आप 3-4 ढेरी बता रहे हैं, लगभग 8 से 10 ढेरियाँ ऐसी हैं जो पानी के बीचों बीच में। देखिए, कवरेज करके अंदर आए हैं और हमने सारा कुछ देखा है।
देखिए आप जो कह रहे हैं कि वो 3-4 जो 8-10 ढेरियाँ आप बता रहे हैं, वो जैसे धीरे धीरे पानी होगा तो उसके साइड की जो जितनी भी ढेरियाँ हैं वो सारी मिलर्स के 1509 जो प्राइवेट बिकता है उसकी ढेरियाँ हैं, और वो किसान की कोई ढेरी नहीं है क्योंकि वो बेच के जा चुका है इसको। कई किसानों की ढेरी भी है उसमें जो बीत चुकी है, और किसान परेशान इस बात को लेकर के है कि सूखेगी तो सही, परंतु उसमें फिर मॉइस्चर और नमी का बहाना बनाया जाएगा। देखिए ये, हाँ आप जो कह रहे हैं कि ये सरकार के द्वारा तो खरीदी नहीं जाती, क्योंकि ये बासमती एक हमारी एक किस्म है जो कि प्राइवेट मिलर के द्वारा खरीदी जाती है। बड़ी बात तो ये है कि जब भी यहाँ बरसात होती है तो मंडी परिसर में कई फुट तक पानी भर जाता है, और इसी के चलते यहाँ पर आए दिन किसानों की फसलों का नुकसान होता हुआ नजर आता है। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से